दोस्तों, दूसरे दिन तांडव मचाने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने तीसरे दिन भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में ही इंग्लैंड के 2 विकेट झटक कर बैकफुट पर ला दिया। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने भी शानदार वापसी किया। उसके बाद अंत में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की धमाकेदार हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में कौन सी टीम दूसरे टेस्ट मैच को जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय टीम पहले इनिंग्स में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 587 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी थी। टीम इंडिया के लिए कप्तान शुभमन गिल ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 269 रन बनाए थे। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 87 रन, तो रविंद्र जडेजा ने भी 89 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को 587 रनों के स्कोर तक पहुंचाया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम, लेकिन भारत के तेज गेंदबाजों आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने तबाही मचाते हुए दूसरे दिन ही इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा दिए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन था, जो रूट 18 रन, तो वहीं हैरी ब्रुक 30 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। तीसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप को भेज दिया। आकाश के इस ओवर में जो रूट ने एक शानदार चौका ओवर की 5वीं गेंद पर लगाया, अब इंग्लैंड का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंच गया था। 22वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंद को मोहम्मद सिराज के हाथों में थमा दिया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर कोई गेंदबाज शुरुआत में ही विकेट दिला सकता है तो वह है मोहम्मद सिराज। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिराज ने ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड के सबसे खूंखार बल्लेबाज जो रूट को अपने जाल में फंसाया। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। इस तरीके से इंग्लैंड को चौथा बड़ा झटका जो रूट के रूप में लग गया। जो रूट 2 चौके की सहायता से 46 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। एक छोर से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, जबकि हैरी ब्रुक अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। लेकिन मोहम्मद सिराज की तबाही भरी गेंदबाजी के सामने बेन स्टोक्स भी अपना विकेट नहीं बचा पाए और सिराज ने उन्हें भी ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से सिराज ने 2 गेंदों में लगातार 2 दिग्गज बल्लेबाजों जो रूट और बेन स्टोक्स को अपने जाल में फंसाकर इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। इंग्लैंड के बैक टू बैक 2 विकेट गिरने के बाद हैरी ब्रुक का साथ देने के लिए मैदान पर जैमी स्मिथ उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जैमी स्मिथ के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने खतरनाक चौका मिड ऑफ की दिशा में लगाकर अपना खाता खोला। अब इंग्लैंड का स्कोर था 88 रन, जबकि उसके 5 बड़े बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए चले गए थे। 23वें ओवर में भारत की तरफ से आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। हैरी ब्रुक और जैमी स्मिथ को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ियों के लिए एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप ने 23वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए 24वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार हैरी ब्रुक ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। ओवर की पहले गेंद पर ब्रुक ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया। फिर चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद को हैरी ब्रुक ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल हुए और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। 24 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 99 रनों तक पहुंच गया था।
25वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे आकाशदीप। ओवर की पहली गेंद पर जेमी स्मिथ ने दौड़कर 1 रन बटोर लिए। इसी के साथ इंग्लैंड के 100 रन भी पूरे हो गए। फिर 5वीं गेंद पर स्मिथ ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आकाशदीप के इस ओवर से 9 रन जोड़ डाले। इसके बाद अगले कई ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने इसी अंदाज में बैटिंग किया। जेमी स्मिथ अभी फिलहाल आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हैरी ब्रुक हर दूसरे ओवर में बाउंड्री लगा रहे थे। 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के स्कोर को 31 ओवर में 137 रनों तक पहुंचा दिया। 32वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध है कृष्णा को भेज दिया, लेकिन जेमी स्मिथ ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर स्मिथ ने खतरनाक चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब जय कर दिया। इसके बाद भी जेमी स्मिथ का तूफान जारी रहा और 5वीं गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। प्रसिद्ध के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। वह उनकी अगली गेंद वाइड चली गई। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए स्मिथ ने ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 23 रन लुटा डाले। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जेमी स्मिथ ने इस ओवर में कर चौका और एक खतरनाक छक्का लगाया। 22 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 100 से 60 रनों तक पहुंच गया था। वहीं जेमी स्मिथ भी अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन ही दूर थे। 33वें ओवर में टीम इंडिया के बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन गिल ने स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा के हाथों में गेंद को थमा दिया। आते ही रविंद्र जडेजा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की अंतिम गेंद पर स्मिथ ने सिंगल लेकर मात्र 43 गेंद में 7 चौके और एक छक्के की सहायता से तूफानी शतक ठोक दिया। 34वें ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार भी स्मिथ ने उसी अंदाज में ही बल्लेबाजी किया और पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाकर भारतीय खेमे में हाहाकार मचाकर रख दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ओवर की आखिरी 5 गेंदों में सिंगल और डबल के साथ काम चलाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इस ओवर में भी 11 रन लुटा दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 173 रन। जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर जेमी स्मिथ जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वह भारतीय गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। जेमी स्मिथ लगातार प्रसिद्ध कृष्णा को ही निशाना बना रहे थे और उनके हर ओवर में चौके और छक्के की बारिश करके तबाही मचाकर रख दिए थे। भारतीय टीम के सारी रणनीति जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक की तूफानी बल्लेबाजी के सामने फेल होती हुई दिखाई दे रही थी। 35वें ओवर में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया। इस बार रविंद्र जडेजा ने अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन वह भी जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक की साझेदारी को नहीं तोड़ पाए और 2 रन खर्च करके वापस लौट गए। भारतीय टीम की तरफ से 36वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन जोड़ डाले, जिसमें स्मिथ ने एक चौका ऑफ साइड की दिशा में लगाया था। इसके बाद हैरी ब्रुक ने भी अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदलाव 37वें ओवर में उन्होंने भी एक खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 38वें ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान शुभमन गिल ने स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जेमी स्मिथ।
ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्मिथ ने ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में लगातार 2 शानदार चौके लगाकर वॉशिंगटन सुंदर के होश उड़ा दिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन बटोर लिए। 38 ओवर की समाप्ति के बाद है इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 198 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से जेमी स्मिथ चौके और छक्के लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हैरी ब्रुक कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि टीम इंडिया को लगातार विकेट की तलाश थी। 39वें ओवर में जेमी स्मिथ ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक की साझेदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। 46 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 239 रनों तक पहुंच गया था। वहीं जेमी स्मिथ अपने शतक से सिर्फ 7 रन ही दूर थे। टीम इंडिया की तरफ से 47वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर स्मिथ ने रिवर्स स्वीप करके शानदार चौका लगा दिया। फिर तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसी के साथ जेमी स्मिथ ने मात्र 80 गेंदों में तूफानी शतक ठोककर तबाही मचा दिया। स्मिथ ने अपना यह शतक 14 चौकों और 3 छक्कों की सहायता से पूरा किया। उनके टेस्ट करियर का यह दूसरा शतक था। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। लंच होने तक इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 249 रन था। जेमी स्मिथ 102 रन और हैरी ब्रुक 91 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, दूसरे टेस्ट मैच को भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।